हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन जो 6th 7th 8th के लिए। तो लीनियर इक्वेशन में हम सबसे पहले बेसिक देखें, इक्वेशन क्या होती है वो मैंने आपको अलजेब्रिकल में बताया था, वेरिएबल क्या होता है वो बताया था। अब फिर थोड़ा सा बता देते हैं उसके बारे में। इक्वेशन पढ़े सबसे पहले, तो हमने पढ़ रहे हैं अब लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम बात करें इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन का हिंदी अर्थ होता है समीकरण। समीकरण किसे कहेंगे? तो ऐसा वेरिएबल, ऐसी जो अलजेब्रिकल फंक्शन जो आपके, जिसमें एक तो अक्स की कोई वेरिएबल हो, एक इक्वल टू साइन और उसके आपको एक दूसरे साइड वैल्यू दी हो। जैसे एक तो वेरिएबल होना जरूरी है, ठीक है, और एक इक्वल टू साइन क्या की डिजिट हो। तो और एक तीसरी चीज क्या हो कि LHS इक्वल ऑफ RHS हो, कि उसका लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो, इक्वल हो। लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो, यानी कि उसमें ऐसी कुछ वैल्यू पुट की जाए, जैसे x प्लस 5 इक्वल टू मैं 6 लिखता हूँ, तो x की जगह क्या रखेंगे 1। 1 के लिए क्या होगा, ये इक्वेशन वेरीफाई होगा। तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, तो 6 इज इक्वल टू 6, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि उसकी क्या होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होती है, यानी कि x प्लस 5 किसके इक्वल होता है, 6 के इक्वल होता है। ऐसे हम इक्वेशन जो देते हैं उसमें दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल होना जरूरी है। ये तो हो गया इक्वेशन की बात। उसके बाद में हम वेरिएबल देखें, तो वेरिएबल मैंने अलजेब्रिकल वाले में बताया था कि वेरिएबल होते क्या है। वेरिएबल देखें तो वेरिएबल होते हैं आपके पास कोई भी अल्फाबेट ABCD A to Z, कोई भी अल्फाबेट का में लेते हैं हम किसी इक्वेशन में, यूज इक्वेशन। किसी भी समीकरण में, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, समीकरण। किसी भी समीकरण में हम A से Z तक कोई भी एक वर्ड भी यूज करते हैं, वो सब क्या है, वेरिएबल है। उन सबको हम वेरिएबल में ही काउंट करते हैं। वेरिएबल क्या होता है उसमें बताया है आपको कि ये इतना वेरिएबल होता है, ये उतना वेरिएबल होता है, वैसे काउंट करने के लिए वेरिएबल काम में लेते हैं। ठीक है, आगे चले। वेरिएबल के बारे में पता चल गया आपको। अब देखें एक क्वेश्चन ऐसा दिया है कि राइट द वेरिएबल इन ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। राइट डाउन द वेरिएबल इन द फॉलोइंग इक्वेशन। फॉलोइंग इक्वेशन में अपने को वेरिएबल देखना है, तो p प्लस में 7 इज इक्वल टू 10 दिया है, तो इसका वेरिएबल क्या होगा, p। p क्या है, वेरिएबल देखना है ना, तो वेरिएबल क्या हो जाएगा आपका पास, p होगा। ठीक है, और कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है ना, तो 1 वेरिएबल है। ठीक है, जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया है फॉर 2k प्लस में 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल्स इज इक्वल टू k है, और कोई वर्ड दिखाई दे रहा है, अल्फाबेट कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, तो कितना वेरिएबल है, 1 वेरिएबल। आपके 1 वेरिएबल ही चलता है, 2 वेरिएबल आपके आगे नेक्स्ट क्लास में चलेगा। 8th में तो आ रहा है 2 वेरिएबल, उसको देख लेंगे सभी। 6th वालों के नहीं है शायद, उसमें 1 वेरिएबल ही होंगे। और जैसे ये देते 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 9, तो इसमें वेरिएबल देखें तो x और y 2 वेरिएबल हैं। कौन कौन से वेरिएबल हैं, वेरिएबल्स x एंड y, और कितना है, 2 वेरिएबल। ठीक है, ये आ गया आपका वेरिएबल पता करना। लीनियर इक्वेशन पढ़ी, इक्वेशन क्या होती है पता चला, वेरिएबल क्या होते हैं पता चला।
आगे चलेंगे हम इक्वेशन को सोल्व करना। नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम कि हमें स्टेटमेंट कैसे लिखना है, लीनियर इक्वेशन से स्टेटमेंट कैसे लिखना है। वेरिएबल हमने पढ़ा, उसके बाद में स्टेटमेंट पढ़ेंगे। पहले तो इक्वेशन पे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जैसे विच ऑफ द फ्लोइंग आर इक्वेशन। कंप्लीट क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, आप यहाँ पे समझ लें एक बार। तो आपको इक्वेशन बतानी कि इक्वेशन है कि नहीं है, कौन सी इक्वेशन है। ये दिया एक ये जो है 12 प्लस में 5 प्लस ब्रैकेट प्लस में 3 इक्वल टू 20 और थर्ड ये दिया जैसे z प्लस में 4 लेस देन 7। तो इसमें वेरिएबल देखें तो इसमें वेरिएबल है अक्स है, और इसमें देखो वेरिएबल ही नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं होगी, ऐसी इक्वेशन नहीं होगी। ये क्या इक्वेशन है, ये भी क्या है, इक्वेशन है आपके। अब आगे चलेंगे हम स्टेटमेंट लिखना सीखेंगे कि स्टेटमेंट कैसे लिखें। जैसे आपको वर्डिंग में कुछ दे दिया जाए और उसका स्टेटमेंट लिखना हो। ये दिया जैसे विच आर द इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे ये दिया है फर्स्ट 3 a number is 48। कोई नंबर का 3 क्या है, 48 है, ठीक है। तो कोई नंबर क्या मान लेते हैं, लेट नंबर इज अक्स। यहाँ पे आप मानना पड़ेगा आपको कि नंबर इज अक्स। आप लिखेंगे लेट नंबर इज अक्स। 3 ए नंबर इज 48। एक नंबर का 3 क्या है, 48 है। तो एक नंबर का 3 है ना, तो 3x इज इक्वल टू 48। तो लेट अक नंबर x मान लिया, तो 3 है नंबर का 3, तो 3x इज इक्वल टू 48। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि 2 टाइम ऑफ ए नंबर added to 9 gives 13। ये दिया है। तो 2 टाइम ए नंबर, तो लेट क्या करेंगे, लेट नंबर इज, आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं तो अक्स मान रहा हूं, आप अक्स वाई जेड ए टी फी कुछ भी मान सकते हैं। तो लेट द नंबर इज अक्स। 2 टाइम है ना नंबर का, 2 टाइम, तो क्या लिखेंगे 2x एडेड टू 9। एडेड क्या करना है, 9, एड टू 9। तो 9 ऐड करेंगे तो गिविज मतलब आंसर क्या आता है 30। तो आप लिखेंगे 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। ऐसे इक्वेशन बनानी है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। ट्वाइस ए नंबर subtract from 18 gives 0। ये बोल रहा है ट्वाइस ए नंबर, तो एक नंबर का ट्वाइस है, लेट नंबर इज एक्स मान लेते हैं। तो नंबर का ट्वाइस, तो 2x नंबर का ट्वाइस है ना, तो क्या लिखेंगे 2x। आप देखो फ्रॉम वहां लग रहा है, तो क्या होगा 18 में सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो 18 पहले आएगा, फ्रॉम लग रहा है तो इसके आगे 18 माइनस सब्ट्रैक्ट बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट,
तो सब्ट्रैक्टेड 2x और गिव इज क्या होता है 0, या से लिख देंगे इक्वेशन। ठीक है, इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन आपको दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप सोल्व करके देखें। और एक और है नेक्स्ट टाइप, जिससे हम इक्वेशन से उसकी लैंग्वेज में लिखेंगे उसको। इक्वेशन से लैंग्वेज बढ़ाएंगे उसकी। जैसे आपको पास दिया हुआ है 2x p प्लस में 4 इक्वल टू 15 दिया है। ये दिया है p प्लस में 4 इक्वल टू 15। क्वेश्चन क्या है, विथ द फ्लोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट लिखना इसका। फ्रॉम तो स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, p प्लस 4 इक्वल टू 15 दिया तो क्या लिखेंगे, द सम ऑफ, है ना, द सम ऑफ p एंड 4 इज 15। एक तो इस तरह से लिख सकते हैं आप कि द सम ऑफ p और 4 का सम क्या होता है 15 होता है। यहां से लिख दें ए नंबर p मोर देन 4 गेट 15, इस तरह से लिख सकते हैं। या इस तरह से थर्ड टाइप ये हो सकती है कि इस तरह से लिख दें p प्लस 4 इक्वल टू 15। इस तरह से भी हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट से संबंधित समझ में है। जैसे ये है सेकंड, m माइनस में 7 इक्वल टू 13 है। इसको कैसे लिखेंगे, तो m में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो लिखेंगे 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है 7, m में से, तो फ्रॉम m गेट 30। तो हमें क्या प्राप्त होता है 13 प्राप्त होता है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। एक दूसरा इस तरह से लिख सकते हैं 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 13, ऐसे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप। इसमें आपको मैं 2-3 क्वेश्चन और दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सएप पे चाहिए तो व्हाट्सएप पे भी ले सकता है क्या, तो उसको ये और देंगे जिससे आप स्टेटमेंट लिखना सीखें। इक्वेशन का स्टेटमेंट लिखना सीखेंगे आज। कल हम इनका सॉल्यूशन करेंगे